और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान पर सीधे तौर पर चीन की धमकी का असर दिख रहा है। चीन की ओर से धमकी दी गई है पाकिस्तान को, जिसका सीधे तौर पर देखा जा रहा है असर। पाकिस्तान ने चरमपंथ के खिलाफ सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चीन की धमकी का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सैन्य अभियान आतंकियों के खिलाफ शुरू कर दिया गया है। वहां पर इस अभियान को चलाया जाएगा सेना की ओर से। पीओके बलूचिस्तान तक ये पूरा सैन्य अभियान चलेगा। पीएम शहबाज ने देश भर में अभियान को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से मंजूरी दे दी गई है सेना को इस पूरे अभियान को चलाने की। चीन की धमकी के बाद सैन्य अभियान चलाए जाने का फैसला लिया गया है पाकिस्तान की ओर से। चीन की धमकी का मतलब अब क्या है, आपको ये बता देते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि चीन के एक मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे और वहां पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। अब आपको बता देते हैं कि आखिर नाराजगी किस बात को लेकर है चीन की पाकिस्तान से। ग्राफिक्स लाते हैं पीछे मेरे स्क्रीन पर। शहबाज से आखिर नाराज क्यों है जिनपिंग? सीपीईसी परियोजना पर चीन का अरबों का निवेश दरअसल हो रखा है। सीपीईसी में काम कर रहे चीन के नागरिक मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में जिनपिंग हैं। और शी जिनपिंग तक पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे चुके हैं। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी शी जिनपिंग की ओर से दी जा चुकी है। शहबाज को शी जिनपिंग खाली हाथ लौटा चुके हैं। जब कटोरा लेकर भीख का पाकिस्तान गया था शी जिनपिंग के सामने चीन के दौरे पर, तो वहां पर खाली वापस हाथ लौटा दिया था चीन ने पाकिस्तान को। चीन ने पाकिस्तान से सर्वोच्च प्राथमिकता वाले देश का जो दर्जा है वो भी छीन लिया है और बेलगाम हो चुके आतंकियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, ये बात चीन की ओर से पाकिस्तान को कही गई। और अब यही वजह कि हम कह रहे हैं कि डर गया है पाकिस्तान अब चीन से, और चीन के इशारों पर अब पाकिस्तान की ओर से जो पूरा सैन्य अभियान है वो चलाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं सेना को, वहां पर शहबाज शरीफ की ओर से। खास मेहमान इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ मोहम्मद अली शाह भी जुड़ेंगे। माथुर सर, आपसे कर लेती हूँ शुरुआत। हम ये कह रहे हैं कि चीन से पाकिस्तान डर गया है और चीन के इशारे पर ही अब वहां पर सैन्य अभियान चलाया जाएगा, ऐसा आदेश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दे दिया है सेना को। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चीन से पाकिस्तान डर नहीं गया है। चीन पाकिस्तान जो है चीन का एक बहुत जबरदस्त उसको कह सकते हैं कि चीन का एक बहरा बन चुका है। और जो भी चीन, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, किसी भी प्रकार से आप देखें, पाकिस्तान चीन पर पूरी तरह से निर्भर है। और चीन के लोग सीपीसी प्रोजेक्ट हो या और बीआरआई इनिशिएटिव्स हो या और भी कोई कार्रवाइयां, इन्वेस्टमेंट जो चाइना के पाकिस्तान में हो, जहां जहां चाइना के लोग काम कर रहे हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये हमले चीन को बिल्कुल बहुत गफलत जैसी परिस्थिति में उन्होंने उनको डाला जी। अभी भी उसका नागरिक, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, किसी भी प्रकार के खतरे में ना आए, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि देखिए, ये जितने भी ठीक है सर, आप बने रहिए माथुर सर। मैं वीएन झा सर के पास चली जाती हूँ। वीएन झा सर, आप इसको या तो फिर ऐसे कह लीजिए कि डर रहा है चीन के सामने पाकिस्तान, या फिर मजबूरी है, डरना पड़ेगा क्योंकि चीन के इशारों पर ही पाकिस्तान चलता है। सीपीईसी प्रोजेक्ट चल रहा है चीन का पाकिस्तान में, और जब कई पाकिस्तान में चीनी नागरिक जब मारे गए हैं तो ये मजबूरी भी है पाकिस्तान की कि झुककर चलना पड़ेगा। इतना बड़ा चीन का ये प्रोजेक्ट है और चीन के जब खुद के नागरिक मर रहे हैं, जब चीन की ओर से लताड़ लगाई गई पाकिस्तान को, तब वहां पर सरकार को ये समझ आया कि भाई आतंकवाद वाकई में एक बड़ा खतरा है। मैं रचना जी से बात कर रहा हूँ। सर, मैं अंजलि आपके साथ। अंजलि, देखिए, पाकिस्तान क्या कहता है क्या करता है, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान डर गया है चीन से, क्योंकि जहाँ चीनी कर्मचारी मारे जाते थे, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सीपीईसी का और कोई एरिया हो, खैबर पख्तूनख्वा में,
तो ये चीन को एक्सेप्टेबल नहीं था, और उस शर्त पे जबकि वहाँ से सारे फंड्स के इनफ्लो आ रहे हैं। तो इसके ऊपर में पिछली बार भी और पिछली बार भी शहबाज शरीफ को काफ़ी लताड़ पड़ी थी वहाँ पे चीन में जाके, और उनको अपना फिगर फेस जो था वो उनका लटका हुआ था डायलॉग के बाद में। तो ये एक आई वॉश है जो कि पाकिस्तान दिखाने जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान में जो ग्रुप एक्टिव हैं, मेनली जो ग्रुप एक्टिव हैं जिन्होंने चीन के ऊपर में चीनी जो लोग हैं उनके ऊपर में आक्रमण किया था, क्या सिर्फ वही एक जिम्मेदार हैं जो टेररिज्म चल रही पाकिस्तान में? ना जी ना। पाकिस्तान की अपनी 43 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक्टिव हैं अभी फिलहाल। तो उसमें से किस किस के खिलाफ में पाकिस्तान अभी कार्रवाई करेगा? ये सिर्फ एक आई वॉश है जो कि पाकिस्तान को लताड़ पड़ी है अभी चीन में। यहाँ पे अपने सरजमीन पे कुछ वो आई वॉश दिखाने के लिए जा रहा है कि हाँ, हम वहाँ पे बलूचिस्तान में हम आपके जो कैंप हैं, आपके जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो सेफ्टी है उसको देखने जा रहे हैं। लेकिन कब तक? कल को एक कोई और ग्रुप वहां से आएगा, बलूचिस्तान में अपना काम करके चला जाएगा, चीनियों को मार के चला जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जब तक ये सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान में एक्टिव हैं, हमें ये चीज समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान लिप सर्विस करेगा चीन के लिए या किसी और के लिए। आपको याद है जब अफगानिस्तान में अमेरिका की जो हालत हुई थी, जो डबल स्पीक के चलते अफगानिस्तान में अमेरिकी को बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी, तो पाकिस्तान उस डबल स्पीक में माहिर है आज के दिन में। तो इसी तरह से जब अभी शहबाज शरीफ गए थे चीन, वहां पे उनको लताड़ पड़ी है, तो उनको दिखाने के लिए बिल्कुल ना सिर्फ लताड़ पड़ी है बल्कि कुछ मिला नहीं है। जो लेकर गए थे कटोरा, उस कटोरे में कुछ भी नहीं डाला है चीन ने। इसी से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, नाराज चीन अब पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये आप जानिए। बताया जा रहा है कि अब चीन की ओर से पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिया जाएगा। शहबाज, मुनीर, इमरान को लाइन हाजिर किया गया। महंगाई और गरीबी से पाकिस्तान की हालत इस वक्त खराब है। चीन ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, ऐसा चीन की ओर से कहा गया। सुरक्षा की कमजोरी से विकास में रुकावट पाकिस्तान में आ रही है, ये चीन की ओर से कहा गया है। चीन बहुत ज्यादा नाराज अब पाकिस्तान से हो गया है, और आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा सहारा पाकिस्तान का ड्रैगन ही रहता है, चीन ही रहता है। और अब वही चीन नाराज पाकिस्तान से हो गया। और सोचिए, अगर चीन की पाकिस्तान नाराजगी झेलेगा तो पहले स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पर ड्रैगन का डंक किस तरह से। शी जिनपिंग के करीबी की ओर से देखिए बड़ी धमकी दी गई है पाकिस्तान को। शहबाज मुनीर से मिले हैं लियू जियानचाओ, जो कि वहां पर एक बड़े पद पर हैं, मंत्रालय भी उनके पास है। लियू ने पीटीआई नेताओं से भी मुलाकात की है। पीटीआई नेताओं के साथ भी लियू ने मुलाकात की। चीनी मंत्री ने पाकिस्तान नेताओं और सेना को धमकी खुले तौर पर दी है। पाकिस्तान में आकर ही चीनी नेता की ओर से धमकी दी गई, आंतरिक स्थिरता नहीं आई तो चीनी निवेश भूल जाओ आप, ये धमकी दी गई है चीन के मंत्री की ओर से। पाकिस्तान में आकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि अगर स्थितियां पाकिस्तान में बेहतर नहीं हुई तो फिर आगे भविष्य के लिए भी पाकिस्तान ये भूल जाए कि चीन कभी मदद करेगा। वीएन झा सर, इस वक्त पूरे तरीके से चीन के दबाव में पाकिस्तान है। चीन के मंत्री जब दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के, तो वहां पर न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी बल्कि ये विपक्ष की जो पार्टी है उनके नेताओं से भी मुलाकात की और सीधे कह दिया कि अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो फिर आगे भविष्य में भी कभी मदद नहीं की जाएगी चीन की ओर से पाकिस्तान की। ऐसे में कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उसको? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजलि। देखिए, पाकिस्तान आज के दिनों में जो जिंदा है वो सिर्फ 3 कॉज से जिंदा है। एक तो चीन की सारी जो दौलत है या जो लोन है वो आ रहा है वहाँ पे। दूसरा, IMF ने बेल आउट किया हुआ पिछले साल में, वो पैसे हैं, और कुछ सऊदी से आया हुआ है। इसके अलावा पूरे दुनिया में जो एक वर्ल्ड जिहाद फोरम चलता है जिसमें हर देश के जो मुसलमान हैं वो अपना जो डोनेशन है वो देते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वहाँ वो भी पाकिस्तान पहुँचता है और सब्सटैंशियल अमाउंट पहुँचता है। आपको याद होगा जब FATF ने सैंक्शन लगाया था तो सारे जो डोनेशंस थे पाकिस्तान को बंद हो गए थे। सिर्फ यही जिहाद वाला जो उनका जो एक फंड था वो कायम था, और उसी पर
सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिंदा रह गए हैं। तो पाकिस्तान आज जो जिंदा है वो रहमो करम पे है चीन, सऊदी अरेबिया और IMF। अगर ये अपना इनको अगर अपने पैसे वापसी का अगर जो जो कंफर्मेशन या एक एश्योरेंस ना मिले तो वो लोन नहीं देगा। IMF ने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, चीन ने अभी उसको धमकी दी है कि आपके यहाँ पे अगर इस तरह की टेररिज्म चलती रहेगी तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। मान लिया, उन्होंने कहा, तो हमने मान लिया कि आपने 2 आइलैंड हमें लीज पे दे दिए हुए हैं, लेकिन वो आइलैंड लेके हम क्या करेंगे? हमारी इंटरेस्ट है, हमारी जो हार्ड कैश है वो हम आपको दे रहे हैं, दैट मस्ट कम बैक। बिल्कुल सर, ये तो जग जाहिर है कि IMF के टुकड़ों पर पाकिस्तान पलता है। चीन सबसे बड़ा सहारा पाकिस्तान का, लेकिन अब वहीं से नाराजगियां अगर देखने को मिलेंगी तो कैसे चलेगा फिर पाकिस्तान? बड़ी खबर इस बीच एक और बता देते हैं, शहबाज सरकार का बड़ा फैसला। आतंकियों से त्रस्त हो चुके पाकिस्तान की ओर से अब कदम उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एक बड़ा फैसला वहां पर लिया गया है शहबाज शरीफ की ओर से। चरमपंथ और दहशतगर्दों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने अभियान का नाम रखा है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। शहबाज सरकार अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम चलाएगी। आतंकवाद विरोधी अभियान को रोकने के लिए होगा। देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए ये निर्णय लिया गया है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से। अज़्म इस्तेकाम चलाया जाएगा वहां पर। देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए ये निर्णय महत्वपूर्ण होगा। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देने की इजाजत किसी को भी नहीं होगी। माथुर सर के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन जिसका जिक्र किया गया है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से, वो आखिर है क्या है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, ये आप जानिए। शहबाज सरकार का दरअसल आतंक को लेकर एक ये बड़ा फैसला, आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान वहां पर सेना अब चलाएगी सरकार के कहने पर। अभियान का नाम है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। चरमपंथ और आतंकवाद को खत्म करने का मकसद है इस अभियान के तहत। साथ ही साथ सशस्त्र बलों की तरफ से ये अभियान चलाया जाएगा। सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्थन से ये ऑपरेशन पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा। कानूनी खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी कानून बनेंगे। इसके तहत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान की अपनी जंग है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है, जो देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होगी। किसी को कानून व्यवस्था को चुनौती देने की इजाजत नहीं होगी, ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया है। तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम वहां पर चलाया जाएगा। शहबाज सरकार की ओर से आतंक को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है, और ये बड़ा फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हमले किए गए हैं आतंकियों की ओर से। अलग अलग संगठनों से जुड़े ये आतंकी जिनकी ओर से सेना पर हमले किए गए, और एक हमला तो ऐसा जहां पर लाशें बिछ गई, भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तानी आर्मी को भी, और ऊपर से चीन का भी दबाव है। पिछले कुछ दिनों में CPEC प्रोजेक्ट के दौरान जो चीनी नागरिकों की मौत हुई है, उसके बाद पूरे तरीके से चीन के दबाव में भी पाकिस्तान है। माथुर सर, आपके पास मैं आ रही हूं। आतंकियों का पनहगार पाकिस्तान, आतंकियों का पालनहार पाकिस्तान, अब बड़ी चुनौती आतंकवाद को पाकिस्तान अपने लिए ही मान रहा है। जब अपने खुद की सेना पर हमले हुए तब पाकिस्तान को यह समझ आया है कि आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है। एक पूरा ऑपरेशन चलाए जाने के निर्देश दे दिए हैं वहां पर प्रधानमंत्री ने। देखिए अंजलि, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंसर्जेंसी या टेररिज्म होता है उसकी कई स्टेजेस होती हैं, और पाकिस्तान में जो टेररिज्म है वो मुझे लगता है वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। और वो एडवांस स्टेज में जो टेररिज्म होता है, उस समय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओपनली वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और वही हो रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो हर प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी का एपिसेंटर है, और वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में आज पनप रहे हैं, उनको सबको ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना ने स्वयं दी है। उन्होंने स्वयं ऐसे भस्मासुर खड़े करे हैं जो कि आज उनको जलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो टेररिस्ट का काम करने का तरीका होता है वो ये होता है कि वो हर उस जगह पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है जहां से दहशत लोगों में ज्यादा पहुंचे। अब आप देखेंगे इन्होंने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है
हम ये जिस प्रकार से सफलता से इंडियन आर्मी ने कश्मीर में इस प्रकार के ऑपरेशन लॉन्च करके और बहुत सफलता से एक यहाँ पर स्थिति को सुधारा है, वो लोग उसको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बता सकता हूं कि ये इसलिए उनको दिक्कत आने वाली है क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो बहुत सोचे समझे तरीके से उनके ऊपर हमले कर रहे हैं और उनको हर पाकिस्तान आर्मी की हर तरीके से काम करने का तरीका उनको मालूम। दूसरी बात यह है कि जो प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान आर्मी में है, मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार का प्रोफेशनलिज्म इंडियन आर्मी ने दिखाया वो दिखा सकते हैं। इन्होंने भी बात करी है जॉइंट ऑपरेशन में सिनर्जी की, हर एजेंसी के अंदर इन्होंने बात करी है सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जैसे कि हमने डेवलपमेंट करा कश्मीर में, तो उसको यो का यो कॉपी इस ऑपरेशन के मार्फत करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं अंजलि, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। मुश्किल उनको समझ आने वाली है। उनके पास 2-3 वजह है ये काम करने के लिए। आईएमएफ ने क्लियरली कह दिया है कि आपको बेल आउट तब दिया जाएगा जब आप उस बेल आउट का बिल्कुल दबाव आईएमएफ का भी है, चीन का भी है सर, ये तो बिल्कुल साफ है। आप दोनों सब मेरे साथ बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास में एक बार फिर से। और पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा माली है, किसी से छिपा नहीं है। वहां पर स्थितियां किस तरह की हैं, वहां की जो जनता है, आवाम है, उसका गुस्सा और आक्रोश सरकार के प्रति बहुत ज्यादा है। सरकार पर अपने कई तरह के प्रेशर हैं। आतंकियों का पालनहार पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस रहा है। जिन आतंकियों को पाल पोस कर अब तक दूसरे देशों में आतंकी हमला करवाता रहा है पाकिस्तान, अब वो आतंकी उसके अपने लिए ही काल बन चुके हैं और बड़ी समस्या ये पाकिस्तान में अब हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। आतंक का पालनहार खुद आतंकवाद से परेशान, दहशतगर्दों का डर, पाकिस्तान में मचा गदर। आतंक को पाला अब बना पाकिस्तान ही निवाला। टीटीपी का आतंक पाकिस्तान होगा भस्म। पाकिस्तान ने दुनिया भर में आतंक का बीज बोने के लिए जिन आतंकियों को पालता पोसता आ रहा है, अब वही दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। पाकिस्तान इन दिनों ताबड़तोड़ आतंकी हमले से दहशत में है। जिन आतंकी संगठनों को पनाह देता आ रहा पाकिस्तान अब खुद ही आतंकी मार से कराह रहा है। आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद अपनी ही करनी का फल भुगत रहा है। दहशतगर्दों को अपनी पनाहों में रखने वाले पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 4 सैनिकों की मौत हो गई। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को बम धमाके से उड़ा दिया। ये घटना ऐसे समय में सामने आई जबकि कुछ समय पहले ही 16 जून को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का एक शीर्ष कमांडर वलीउल्लाह मारा गया है। टीटीपी को अल-कायदा का करीबी समूह माना जाता है। इस समूह को पाकिस्तान भर में कई घातक हमलों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें 2009 में सेना मुख्यालय पर हमला, सैन्य ठिकानों पर हमले और 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में बम विस्फोट शामिल है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आतंक मचाता आ रहा है टीटीपी। वही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी अपने देश में हो रहे आतंकी हमलों से आजिज हो चुके हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आतंकवाद और उग्रवाद को खतरा माना है और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत है। आतंक ने देश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सैन्य काफिलों पर हमले भी बेहद आम बात हो गई है। अब अभियोजन प्रणाली में सुधार की जरूरत है। भारत के खिलाफ हथियार के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अब खुद इस समस्या से घिरता नजर आ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के वो बड़े आतंकी संगठन जो अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं। नंबर 1 अल-कायदा, नंबर 2 अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नंबर 3 इस्लामिक स्टेट खुरासान, नंबर 4 तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नंबर 5 हक्कानी नेटवर्क, नंबर 6 लश्कर-ए-तैयबा, नंबर 7 जैश-ए-मोहम्मद,
नंबर 8 हरकतुल जिहाद इस्लामी, नंबर 9 हरकतुल मुजाहिदीन, नंबर 10 हिजबुल मुजाहिदीन। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जिन आतंकवादियों ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है उसकी असल पनाहगाह पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अब 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और टेररिस्ट पाकिस्तान के लिए जीगा जंजाल बन गए हैं। पाकिस्तान के लिए वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान के सामने इस वक्त परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और बड़ी खबर आपको एक बता देते हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है ये आप जानिए। पाकिस्तान से पलायन को मजबूर अल्पसंख्यक हो गए हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के हारून सरबदियाल की ओर से दावा किया गया है। दावा ये कि खैबर पख्तूनख्वा जल्द ही हिंदू सिख विहीन हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा कभी हिंदुओं से आबाद इलाका था। बड़ी संख्या में हिंदू सिख पंजाब और सिंध के लोग वहां पर रहते थे, लेकिन अब ये लोग वापस लौट गए हैं। हिंदू सिख पहले से ही दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे थे। कट्टरपंथियों की वजह से हिंदू सिख और ईसाई पूरे तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। यही वजह कि पलायन बड़े पैमाने पर वहां पर हो रहा है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी बातें भी देखिए जल्दी से बता देते हैं। पाकिस्तान में घटती हुई हिंदू आबादी किस तरह से घटती गई। हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में साल 1951 में जो 13% हुआ करती थी, वो अब हिंदू आबादी 2022 में घटकर महज 1.2% रह गई। अनुज माथुर सर, इस पर रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी, चूंकि वहां पर चाहे हिंदू मंदिर हो, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज वहां पर हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उन पर हमलों की भी खबरें लगातार सामने आती हैं और अब तो ये संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है 1991 के मुकाबले, 51 के मुकाबले। बिल्कुल। आप देखिए, पाकिस्तान इस बात के लिए पहले से जाना जाता है, दे आर इनफेमस इस चीज के लिए कि वो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करते हैं। माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में कोई स्थान नहीं है। आपने स्वयं एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया अंजलि, दोयम दर्जे की जिंदगी वहां पर माइनॉरिटीज जीती हैं। पाकिस्तान एक आइडेंटिफाइड विक एक्लेम्ड सोच विचार करते नहीं है कि वो जो माइनॉरिटीज हैं उनको वहां रहने का हक नहीं है, और रहेंगे तो हमारी शर्तों पर रहेंगे। अब क्या हो रहा है कि जिन जगहों से वो भाग रहे हैं उसकी दो खास वजह है। पहली बात, उस स्थान पर आतंकवाद का बढ़ता हुआ वीएन झा सर, माइनॉरिटीज क्या जो वहां पर मुस्लिम आबादी है या फिर आप कहिए और जो अन्य वहां की आवाम है, वो खुद ही इतनी नाराज रहती है अपने हुक्मरानों के खिलाफ। पीओके के लोगों ने तो सीधे तौर पर उतरकर बगावत कर दी है, लेकिन वहां की अगर आप मीडिया में, खासतौर पर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो मोदी की, भारत की तारीफ करते हैं लोग। वहां पर खुद के लोग नहीं रहना चाहते हैं वहां पर। अंजलि, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन होगी ये कहना कि वहाँ के लोग भारत की तारीफ करते हैं। नहीं, जिस कंडीशन से, जो बदहाली से वो गुजर रहे थे, उसमें उनको मोदी का भारत उनको बेहतर दिख रहा था। और कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने कहा था कि हम चाहेंगे कि हम भारत के साथ में रहें। लेकिन ये पाकिस्तान आवाम की आवाज़ नहीं है। आप पाकिस्तान के जो मीडिया है उस पर देख लीजिए, पाकिस्तान की आम जनता देख लीजिए, ये लोग सब भारत से नफरत करते हैं। भारत उनके दिमाग में, उनकी आंखों में एक ये जो हम लोग अलग कौम होते हैं, इनके लिए हम लोग काफिर हैं, और उसी नज़रिया से ये देखते हैं। कहने के लिए दो चार लोग अच्छे कह लें, लेकिन उनके दिमाग में वही है। लेकिन अंजलि, एक चीज याद रखिए आप, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। देखिए, एक सिलसिलेवार से जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इनको मुस्लिम स्टेट्स में खत्म किया जा रहा है। अफगानिस्तान, वहाँ पे जो लास्ट जो सिख थे वो आज से 3 साल पहले निकल गए, वहां से भाग गए। तो अफगानिस्तान में नॉन मुस्लिम का पूरा जेनोसाइड हो गया। क्या आपने? बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात ये आतंकवाद, जिसको अब पाकिस्तान खुद मानने लगा है कि एक बड़ा खतरा है, और सैन्य अभियान की शुरुआत अब बहुत जल्द होगी। सरकार की ओर से भी इशारा दे दिया गया। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें इंडिया न्यूज पर आगे भी रही।